26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई में बराह रास्त मुलव्वस हैं या नहीं, मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं। कोई भी राय कायम करने से कबल मैं समझता हूँ कि ये एक जुडिशरी प्रोसेस है। निजी टीवी प्रोग्राम में अनवारुल हक काकर ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है लेकिन मुख्तलिफ नौइयत की होती है। इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किसी की सजा या जजा का फैसला नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, पूरी पार्टी को सजा नहीं मिलनी चाहिए और न ही ऐसा कोई इरादा और कोशिश है कि पूरी पीटीआई को वाकयात में सजा दी जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि 9 मई के इल्जामात पर रूपोश लीडर जब तक सरेंडर नहीं करेंगे उनकी सियासी सरगर्मियों पर असर पड़ेगा। उनका मजीद कहना था कि निगरान हुकूमत मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। आइंदा इंतखाबात में अवाम अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करेंगे। साबका हुकूमतें मौके मिलने के बावजूद गवर्नेंस के मसाइल हल न कर सकी। गवर्नेंस के मसाइल के हल के लिए पीटीआई को वोट दिया था। मुल्क में हकीकी जमहूरियत का हामी हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है कि उनकी 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा से इस्तफसार किया कि आपने दरखास्त के जवाब में आई रिपोर्ट पढ़ी, कोई तकरीर नहीं, सिर्फ बताएं इस रिपोर्ट में क्या गलत है। जस्टिस मोहम्मद अली मजर ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक आपके 1195 लोगों ने कागजात जमा करवाए। हमारे सामने रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक पीटीआई के 76% लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के ज्यादातर लोगों के कागजात मंजूर ही हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई क्या ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या पीटीआई को इलेक्शन चाहिए। लगता है आप इंतखाबात के इल्तवा चाहते हैं, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि 100% इलेक्शन चाहिए। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो हम क्या करें। ये कोई सियासी फोरम नहीं, अदालत के सामने दुखड़े ना सुनाए। बहुत सारे सियासी फोरम है, इन्हें इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा दरखास्तें पीटीआई की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या फिर इंतखाबात कराए। बादशाह अदालत ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब के लिए पीटीआई को 3 दिन की मोहलत देते हुए केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के लिए दायर दरखास्त 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त की समाअत के दौरान पीटीआई रहनुमा हामिद खान को अदालत ने तलब किया, जिस पर वो रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से पूछा कि क्या आपकी दरखास्त कल मुकर्रर कर दें। इस पर हामिद खान ने सदा की कि आज इस समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि आज 9 मेंबर बेंच भी है और एक खुसूसी बेंच भी है। हामिद खान ने कहा कि हमारी तरजीह आज है, नहीं तो फिर परसों लगा दें। चीफ जस्टिस ने पूछा कि फैसला आपके खिलाफ आया या 184(3) की दरखास्त है। हामिद खान ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ 185(3) में सुप्रीम कोर्ट आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बस फिर मामला जजेस कमेटी के पास नहीं जाना, तो परसों केस मुकर्रर हो गया। बादशाह अदालत ने बल्ले के निशान के केस को 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।